बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह मैंने पहले लेक्चर में कहा था कि जी वर्ब ही से रिलेटेड अब हम सीरीज़ लेके चलेंगे और उसमें हम देखेंगे कि इसकी एक वर्ब कौन कौन सी सूरतें इख्तियार करता जाता है। तो वर्ब की दो समझ लें कंडीशन जिसमें हम इनको यूज़ करते हैं, एक फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स के तौर पर यूज़ करते हैं। तो फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं और नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं, ये ज़रा आप पहले देख लें जी। फाइनाइट वर्ब्स वो होते हैं जो किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, वो फाइनाइट वर्ब होते हैं, ठीक है जी। और नॉन फाइनाइट वर्ब वो होते हैं या वर्ब फ्रेज वो होते हैं जिसमें वो इन्फिनेटिव के तौर पर, जेरेंड के तौर पर या पार्टिसिपल के तौर पर, जिसे हम वर्बल कहते हैं, वर्बल के तौर पर जहाँ पे आते हैं वो नॉन फाइनाइट है, और इन्फिनेटिव फाइनाइट वर्ब के तौर पर जहाँ आएंगे वो मेन वर्ब के तौर पर, मेन एक सेंटेंस में मेन वर्ब के तौर पर आएंगे। तो मेन वर्ब के तौर पर आए तो फाइनाइट वर्ब, और अगर जो इन्फिनेटिव, जेरेंड या पार्टिसिपल के तौर पर आए तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं जी। अब इनका ना यूज़ देख लेते हैं जी कि ये यूज़ किस किस तरह से होते हैं। सेंटेंस लिखा हुआ जी, यू लीव केप्ट डिसअपीयरिंग, कि आपने जो आदत थी ना आपके खाम खा क्लास से गायब हो जाते थे वो अब आपने छोड़ दिए। अब इसमें लीव मेन वर्ब है और केप्ट और डिसअपीयरिंग दोनों वर्बल के तौर पर आ रहे हैं, एक पास्ट पार्टिसिपल के तौर पर आ रहा है और दूसरा आप देखें तो जेरेंड के तौर पर आ रहा है। ही इज़ एंक्शियस टू स्टॉप, अब इसमें देखें कि इज़ है मेन वर्ब और टू स्टॉप जो है ये इन्फिनेटिव के तौर पर आ रहा है। तो लिहाजा अगर हमें कहा जाए कि इसमें फाइनाइट और नॉन फाइनाइट कौन से हैं, तो इज़ फाइनाइट है, टू स्टॉप नॉन फाइनाइट है। इसमें लीव फाइनाइट था और केप्ट और केप्ट डिसअपीयरिंग नॉन फाइनाइट है। इसी तरीके थर्ड एग्जाम्पल में देखें, दे कॉट द थीफ, इसमें एक ही वर्ब है और वो है मेन वर्ब, इसमें कोई और वर्ब नहीं है, तो लिहाजा हम इसमें कह सकते हैं कि इसमें सिर्फ फाइनाइट वर्ब मौजूद था, नॉन फाइनाइट वर्ब मौजूद नहीं था। उससे अगले एग्जांपल में देखेंगे, आई लाइक प्लेइंग टेनिस, अब इसमें लाइक मेन वर्ब है और प्लेइंग यहाँ जेरेंड के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, तो लिहाजा लाइक जो है वो फाइनाइट वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होगा, उसकी कैटेगरी में आएगा, और जो प्लेइंग है जो कि जेरेंड है वो फाइनाइट वर्ब की कैटेगरी में आएगा। तो हमें ये बात समझ में आ गई कि जहाँ जहाँ मेन वर्ब यूज़ होंगे वो क्या होंगे, फाइनाइट वर्ब होंगे। अगर एक वर्ब यूज़ हुआ तो वर्ब है, और अगर मोर देन मतलब साथ हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ हुए हैं तो वर्ब वो फ्रेज़ की सूरत इख्तियार कर ले तो उसे हम वर्ब फ्रेज़ कह देंगे, और वो उस पर वर्ब फ्रेज़ का नाम हम रख देंगे फाइनाइट वर्ब फ्रेज़। इसी तरीके से वाइस वर्सा कर लें कि वहाँ वर्बल्स यूज़ हुए हैं और विद जो है अदर वर्ड्स यूज़ हुए हैं तो वो हम उसे कहेंगे कि नॉन फाइनाइट वर्ब फ्रेज़ यहाँ पे इस्तेमाल हो रही है। अब हम देखते हैं कि जनाब प्रैक्टिकल एग्जांपल्स में जब हम सेंटेंस लिख रहे होते हैं तो सेंटेंसेस में हमें कैसे पता चलता है कि ये वर्ब जो है फाइनाइट है, ये नॉन फाइनाइट है। वंस अगेन, जो वर्ब देखें, जो फाइनाइट वर्ब है ना वो मेन क्लास में भी इस्तेमाल हो सकता है, सबऑर्डिनेट क्लास में भी इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है जी। यानी सबऑर्डिनेट क्लास में भी इस्तेमाल हो सकता है, मेन में भी इस्तेमाल, दोनों जगह इस्तेमाल हो सकता है। मिसाल आपको दे देते हैं, द पुलिस टुक एक्शन, पुलिस ने जी एक्शन लिया, यानी चोर जिसकी बात हमने की थी कि दे कॉट द थीफ, तो वो पुलिस नहीं पकड़ा था, तो हम उसके बारे में अगली रिपोर्ट ये दे रहे हैं कि द पुलिस टुक एक्शन, पुलिस ने एक्शन लिया। तो इसमें आप ये देखेंगे मेन क्लास एक ही क्लास है और मेन क्लास में मेन वर्ब के तौर पर यूज़ हुआ है, तो लिहाजा हम कहेंगे ये फाइनाइट वर्ब है। अब आप इसको इसी को अगले सेंटेंस को अगर हमने इस तरह करना हो, देख लें, वी वर प्लीज्ड व्हेन द पुलिस टुक एक्शन, यहाँ टुक है जी, टुक एक्शन, हम बहुत खुश थे। देखें आप यहाँ भी मेन वर्ब है, यहाँ भी मेन वर्ब है, यानी कि यहाँ पे वही जो मेन वर्ब है वो इस्तेमाल हो गया है जाके सब क्लास में। तो लिहाजा जो फाइनाइट वर्ब हैं वो क्लास में भी इस्तेमाल होते हैं और सब क्लास में भी इस्तेमाल होते हैं, जबकि नॉन फाइनाइट जो वर्ब फ्रेजेस हैं वो हमेशा सब क्लास में इस्तेमाल होंगे, मेन क्लास में इस्तेमाल नहीं होंगे। हम कह सकते हैं कि वी वांटेड द पुलिस टू टेक एक्शन। अब अगर इस सेंटेंस को यहाँ मैं आपकी सहूलत के लिए लिख दूँ, वी वांटेड द पुलिस टू टेक एक्शन। अब इस सेंटेंस को अगर हम एनालाइज करें तो अब हम इसमें देखें कि ये वांटेड जो है ये मेन वर्ब है, ये देखें मेन वर्ब है,
और यही मेन पार्ट ऑफ द सेंटेंस है, वी वांटेड द पुलिस, ये मेन है। और आगे सबऑर्डिनेट इसका हिस्सा क्या है, टू टेक एक्शन। अब टू टेक जो है उसके दूसरे पार्ट में जाके इस्तेमाल हो रहा है, वी वांटेड द पुलिस टू टेक एक्शन, हम चाहते थे कि पुलिस वाले उसके खिलाफ एक्शन लें तो उन्होंने लिया। तो आमतौर पर ये होता है कि जो अगर हमने वर्बल्स यूज़ करने हों तो हम वर्बल जो है वो सब क्लास में जाके यूज़ करते हैं, ग्रामेटिकली यही बात करेक्ट होती है। मेन वर्ब मेन क्लास, और अगर सब क्लास आ गई तो वहाँ पे अगर हमने वर्बल्स में से कुछ यूज़ करना तो वहाँ जाके यूज़ करेंगे। अलबत्ता मेन वर्ब जो है वो कहीं भी इस्तेमाल हो सकता है, वो मेन में भी यूज़ होता है, सब क्लास में भी यूज़ होता है। थैंक यू।